कप्तान को और चौधरी परवेज इलाही को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग चुका है। विकेटें तो पिछले 3-4 दिनों से घिरी रही हैं। बहुत सारे लोगों ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो पीटीआई से पहले ही निकाले जा चुके थे या जिनको टिकट्स नहीं मिली थी। लेकिन आज जिन लोगों ने पीटीआई को खैराबाद कहा है और खास तौर पे चौधरी परवेज इलाही की जिस तरह से कमर टूटी है, इस पर भी हमने बात करनी है। और फिर जो आईजी इस्लामाबाद मुसलसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तौहीन कर रहे थे, उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई होने जा रही है। कप्तान की जानब से आज कुछ सरप्राइजेस दिए गए हैं, इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो कप्तान ने आपसे कुछ देर पहले यह ऐलान किया है, अगर कल मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो किसी किस्म का एहतजाज ना किया जाए। अगर हंगामा होगा तो पीडीएम हुकूमत आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी और इन्हें नया बयानिया मिल जाएगा। तो ये इमरान खान ने कारकुनों को हदायत की है और कल खान ने CNN को इंटरव्यू देते हुए यह कहा था कि 80% चांसेस हैं कि कल इस्लामाबाद के अंदर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आज हमजा शहबाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमजा शहबाज ने कहा कि पीटीआई को कुचलना इस वक्त हमारी कौमी जिम्मेदारी है, ये जमात नहीं है, ये शरपसंद है, लिहाजा इनको कुचलना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। चौधरी वजाहत हुसैन, चौधरी शुजात हुसैन के छोटे भाई MNA हुसैन इलाही के वालिद और मूसा इलाही के वालिद, और ये हमेशा से परवेज इलाही के साथ थे। जब परवेज इलाही ने खान को ज्वाइन करने का फैसला किया, जब ये सारा आदम एतमाद वाला मामला हो रहा था एंड पे जाके, तो चौधरी वजाहत हुसैन परवेज इलाही के साथ आए। हालांकि ये सगे भाई हैं चौधरी शुजात हुसैन के, लेकिन जाहिर इन्होंने मुखालफत ली भाई की और वो सारा कुछ इन्होंने चौधरी परवेज इलाही के साथ ही थे। और हुसैन इलाही जो कि इनके बेटे हैं, उनको भी लगता था कि मोनिस के साथ रह के या परवेज इलाही के साथ रह के ही इनका मुस्तकबिल है, उनके साथ चल के ही वो अपनी सियासत बचा सकते हैं और बाकी ये जो आपके शाफी हो गए या बाकी ये जो सालिक हो गए, उनके साथ चलने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जाहिर है अब पार्टी तोड़ी जा रही है, एक स्क्रिप्ट के तहत, एक मंसूबे के तहत। अभी बड़ी विकेट गिरी है फैसलाबाद से। फैसलाबाद के एक अच्छे MNA फैजुल्ला कमोका, फैसलाबाद से वो इलेक्शन लड़ते हैं और बड़े पॉपुलर है फैसलाबाद के अंदर, मैं जाती तौर पे उनको जानता हूं। तो उन्होंने भी आज फैजुल्ला कमोका साहब ने भी पीटीआई को खैराबाद कह दिया है। और उसके बाद अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है मुस्लिम लीग हाउस के अंदर, और इसके अलावा साबिक सूबाई वजीर पीर सईद उल हसन शाह का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। और ये कहते हैं कि फौजी सिविल तनसीबात पर जो हमले हुए उनकी मजम्मत करता हूं। चौधरी वजाहत, पूरा पाकिस्तान 9 मई के वाक़े की मजम्मत कर रहा है। फौजी सिविल तनसीबात पर जो हमले हुए उनकी भरपूर मजम्मत करता हूं। और साथ ही वो कहते हैं कि मैं तो कभी काफ लीग से राय जुदा ही नहीं की थी। मैं तो परवेज इलाही को भी कहूंगा कि आप वापस आ जाएं, पूरे घर को जोड़ने की कोशिश करें। यानी सारा कुछ कार्य करा के अब चौधरी खानदान जो खुद को वजादार कहता है, यारों के यार लोगों के साथ खड़े होने वाले, इस वक्त दुम दबा के भाग चुके हैं। और मेरे ख्याल से ये खान के लिए झटका हो या ना हो, खान को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, खान को इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चौधरी खानदान को और खास तौर पे परवेज इलाही की बार्गेनिंग, परवेज इलाही साहब क्योंकि ये समझ रहे थे कि अगले भी वो CM के कैंडिडेट हैं, लिहाजा जब घर के अंदर पहले घर डिवाइड, अब मजीद परवेज इलाही के पास जो हिस्सा है वो कम रह गया है, तो लिहाजा परवेज इलाही सियासी तौर पे अब कमजोर विकेट पर आ चुके हैं, क्योंकि उनके पास तो सारा कैपिटल अपना खानदान ही है। खानदान के बाहर तो 1-2 बंदे, वो मंडी बहाउद्दीन से भट्टी बरादरान, और फिर ये आपके जो है वो चीमा साहब हो गए, तारक बशीर चीमा साहब। तो इसके अलावा तो उनके पास चौथा बंदा कोई नहीं है। कोई चकवाल से कोई एक आधी उनकी सीट निकल आती है, हाफिज अमार यासर साहब। तो लिहाजा इसके अलावा तो पूरा खानदान ही है। तो लिहाजा अब खानदान के अंदर भी चौधरी शुजात हुसैन का जो है ना वह पलड़ा दोबारा से भारी होना शुरू हो गया है। इसके अलावा जी कल जनाब केस लगने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन के हवाले से। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वफाकी हुकूमत ने पंजाब में 14 मई के इलेक्शन के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा कर दी है। वफाकी हुकूमत यह कहती है कि हमारे पास नफरी नहीं है और 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी की जाए
और हमारे पास जो इस वक्त ट्रूप्स हैं वो 70,000 के कहते हैं कि जो है वो करीब हैं, और मुजाहिरों के अंदर 162 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, 97 पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया है। और निगरान पंजाब हुकूमत ने भी कहा कि पंजाब में इलेक्शन के लिए 5,54,000 सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं, और इस वक्त इलेक्शन हुए तो सिर्फ 77,000 की नफरी दस्तयाब है। तो लिहाजा एक तो वफाकी हुकूमत ने दरखास्त दायर कर दी, दूसरा निगरान बगल बच्चे ये कहते हैं जिनका काम ही ये है कि वो आर्जी तौर पे आए हैं और वो कब्जा करके बैठ गए हैं, जिनका काम ये है कि उन्होंने इलेक्शन करवाना है। बगल बच्चों की जानब से ये कहा गया, यानी पंजाब की निगरान हुकूमत की जानब से, कि अभी इलेक्शन नहीं हो सकते। निगरान पंजाब हुकूमत के सूबे में फौरी इंतखाबात की मुखालफत। इमरान खान गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहरे हुए। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सिविल मिलिट्री अमला को नुकसान पहुंचाया गया, और मई के वाक़े के बाद सिक्योरिटी हालात सूबे में तब्दील हो गए हैं। 9 मई के वाक़े के बाद सिक्योरिटी हालात सूबे में तब्दील हो गए हैं। इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। पंजाब हुकूमत का जवाब, आर्टिकल 218 के तहत शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। पंजाब हुकूमत का जवाब, 14 मई इलेक्शन तारीख देकर इख्तियारात की आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी हुई। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं, पंजाब हुकूमत का जवाब। तो ये जनाब पंजाब हुकूमत, ये जो नाजायज जिनका काम ही इलेक्शन करवाना है, उन्होंने भी मुखालफत कर दिया। और वफाकी हुकूमत भी कहती है कि 5 लाख के करीब नफरी चाहिए होती है, हमारे पास 70,000 के करीब है। और ये 9 मई के वाक़े की आड़ आप दोबारा, वैसे भी इन्होंने कौन से करवाने थे, दूध और शहद की नहर भी बह रही होती, फिर भी इन्होंने नहीं करवाने थे। लिहाजा अब ये बहाना लगाया जा रहा है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, उन्होंने आज बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा पहले भी बहुत ज़्यादा तौहीन हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, लेकिन अब तो वो कहते हैं हमारे पास शवाहिद आ गए हैं कि जिस तरह से हमने छोड़ा फवाद चौधरी को, उनको दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश हुई। बाकी बेशुमार, यानी बहुत लंबी लिस्ट है कि जिनको रिहा करने का हुक्म दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो लिहाजा जस्टिस गुल हसन कहते हैं कि अब हमारे पास इतने शवाहिद और इतना मवाद आ चुका है कि हम पुलिस के खिलाफ, IG इस्लामाबाद के खिलाफ बाकायदा शोकाज नोटिस जारी करते हुए तौहीने अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं, और तौहीने अदालत के अंदर तो वो रगड़े जाएंगे। तो लिहाजा इस हवाले से भी आज तौहीने अदालत भी इस हवाले से लग सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा PTI ने मुल्क भर में आर्टिकल 245 के नफाज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। यानी आर्टिकल 245 का मतलब होता है फौज तलब करना हुकूमत की जानब से। तो वो कहते हैं उमर अयूब ने बैरिस्टर गोहर के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की है, और आर्टिकल 245 का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए नहीं किया जा सकता, ये जनाब दरख्वास्त दायर की गई है। और इससे पहले वो जो ऑडियोज़ की तहकीकात के लिए मामला था काजी फायज ईसा साहब का, उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है बाबर अवान साहब की जानब से दरख्वास्त दायर की गई, यानी उसको चैलेंज किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल अजीज़ ने अनम शेख, हमारी दोस्त हैं, कोलीग हैं अनम शेख, उनको भी गिरफ्तार किया गया था MPO के तहत, तो उनको भी जो है वो रिहा करने का हुक्म दिया। और जस्टिस गुल हसन ने आज ये भी कहा कि MPO के जरिए जिनको गिरफ्तार किया जाता है उसका मतलब ये होता है कि अमन और अमान के अंदर खदशा है, हुआ कुछ नहीं, खदशा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मुलज़िम है या मुजरम है। लिहाजा जब हम हुक्म देते हैं और आप हुक्म नहीं मानते, तो अब आपके खिलाफ तौहीन अदालत लगेगी। तो लिहाजा फौजी अदालतों में ट्रायल बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। आर्टिकल 245 का नफाज सियासी मुखालफिन का फौज से लड़वाने के लिए दरख्वास्त। तारीख में कभी हज़ारों सियासी कारकुनों और लीडर्स का फौजी अदालत में ट्रायल नहीं हुआ। अदालत आर्टिकल 245 का नफाज और उसके तहत होने वाले क्रैकडाउन को कालादम करार दे, ये जनाब दरख्वास्त जमा कराई गई है। और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट फवाद चौधरी के मुकदमात की तफसीलात और हरासा करने से रोकने की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मजीद मुकदमा की तफसीलात फराम करने का हुक्म दे दिया। आपने मुल्तान के स्कूल की चोरी की चीज़ें इन पर डाल दी। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू परसों तक जवाब जमा कराएं, यह भी अदालत का हुक्म है। और डिस्ट्रिक्ट साउथ से PTI के हलफ लेने वाले वाइस चेयरमैन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वाइस चेयरमैन अब्दुल रहमान को हल्फ बरदारी की तकरीब के बाद हिरासत में लिया गया। तो ये तो जनाब इस वक्त हालात हो चुके हैं। और जो कारकर्दगी ज़रा देखिए, खबर सुनिएगा। IMF इमदादी किस्त के इम्कानात महदूम होने लगे। रवां साल 13 जनवरी था, 9 फरवरी बातचीत का कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। तो IMF ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। और यहाँ पे क्या है जी, फलां को निकलवा दो, फलां को निकलवा दो, फलां को निकलवा दो। और बयानात आ रहे हैं जी मुख्तलिफ लोगों के कि जिनाह हाउस हमला पार्टी के बहकावे में किया। बहुत सारे वो कारकुन और मुकामी रहनुमा माफ़ी मांग रहे हैं, वीडियो पैगाम जारी करवा रहे हैं कि हमने
पार्टी के बहकावे में आकर ये कुछ किया, वो एक ही तरह का रट्टा रटाया जुमला जो है ना वो बोले जा रहे हैं। इमरान खान ने बैरून मुल्क मुकीम पीटीआई रहनुमा को पाकिस्तान आने से रोक दिया। जुल्फी बुखारी हैं, आपके शहबाज गिल हैं और बाकी लोगों को खाने का 2 हफ्तों तक कम से कम आप पाकिस्तान ना आए, आप उधर रह के ही काम करें, इधर आप आएंगे तो फौरी तौर पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और खान ने यह भी कह दिया कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो एहतजाज मत कीजिएगा, या फिर आप पर वो जो कुछ ये कर रहे हैं वो सारी चीज़ें करेंगे और आपके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। और अब सबसे बड़ा जो झटका जो मैंने आपको बता दिया कि चौधरी वजाहत हुसैन ने अब पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये खान के लिए बड़ा झटका हो या ना हो, चौधरी परवेज इलाही की अमली तौर पे कमर टूट चुकी है। चौधरी परवेज इलाही का इम्तिहान है कि आप वो खड़े रहते हैं या फिर वो भी नीमे नीमे होके निकल जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।